तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल एंड बेस को। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस एंड फाइल मीन लविंग और अट्रैक्टिव। तो ऐसी स्पीशी जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? उसमें चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। और फाइल का मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा कंपाउंड या ऐसा आयन जो के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द या जो है ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल या पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है ये जब जाएगा या कोई भी स्पीशी अटैक करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? मे बी न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है। न्यूट्रल भी हो सकता है या फिर जो है वो इसके ऊपर जो है नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है आपके पास। और न्यूट्रल के केस में क्या होगा कि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा सब्सटेंस के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट कर सकता है। और जो नेगेटिवली चार्ज होंगे ऑब्वियसली उनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा तो वो भी क्या कर सकते हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली स्पेसिफिकली कहाँ पर अटैक करते हैं? पॉजिटिव सेंटर के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है। तो कोई भी जनरली क्या होता है? पॉजिटिव सेंटर से मुराद ही होती है कार्बन होता है, बट इसके अलावा जो है सल्फर और फास्फोरस इवन के उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। बट जब हम जनरली बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि पॉजिटिव कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। तो जब हम ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में देखेंगे तो जब कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा होगा तो उस वक्त हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके जो पैरेलल चीज जा रही है वो बेसिकली जा रही है बेस। ठीक है। अगर हम बेस को देखें तो बेस भी क्या हो सकती है? न्यूट्रल भी हो सकती है ऑब्वियसली। न्यूट्रल भी है और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और ये भी क्या कर सकती है? अटैक कर सकती है। बट इन केस जो पहली दो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों में सेम है, न्यूक्लियोफाइल में भी सेम है एंड बेस पे भी सेम है। जो बट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, बट जो बेस होगी वो स्पेसिफिकली अटैक करती है प्रोटॉन के ऊपर। और ऐसी स्पीशी जो अट्रैक्ट करती है प्रोटॉन को और जो प्रोटॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है। तो बेस क्या हो सकती है? न्यूट्रल भी हो सकती है विद लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अमोनिया आपके पास जो है वो एज अ बेस है। ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो सकता है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी मौजूद हो सकता है। और दूसरा जो है वो ये क्या करती है? प्रोटॉन को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर जो है वो अटैक करती है। तो अगर आपने किसी रिएक्शन में देखना हो कि कोई सब्सटेंस जो है वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है या एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है तो सिंपली ये है कि आपने ये देखना होगा कि वो किस चीज के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है। ठीक है। अगर वो अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर तो वो न्यूक्लियोफाइल है। और अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि वो सब्सटेंस क्या है? वो एज अ जो है वो आपके पास जो है उसने जो है एक्ट किया है बेसिकली एज अ न्यूक्लियोफाइल एज अ बेस एक्ट किया है। ठीक है। जब जो है वो एज अ जब प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो रिएक्शन है कि यहाँ पर जो है अगर मौजूद है
अल्काइल हैलाइड ई की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है वो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं अल्काइल हैलाइड एंड, और दूसरा जो है वो शो करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज जो है यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो बेसिकली SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर अटैक करता है, और एट द सेम टाइम जो लिविंग ग्रुप है वो क्या कर रहा होगा, सबस्ट्रेट में से जा रहा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, ठीक है। इसको हम बैक साइड अटैक कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो है यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो अटैक कर रहा होगा, और ये जो है यहाँ से निकल रहा होगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगी उसके साथ जो है क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब इसी के साथ जो है वो दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा जो केस है उसमें ये है कि ठीक है, यहाँ पर जो है कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन चुका है। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो अटैकिंग है, ठीक है, ये बेसिकली कार्बन के ऊपर ना हो बल्कि हाइड्रोजन के ऊपर हो। तो इस वक्त जो है जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर जो है वो अप्रोच ना कर सके, तो क्या करेगा, ये बेसिकली जो है एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो है अटैक करेगी इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे, और ये जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अल्कीन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की रिएक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर जो है नीचे जो रिएक्शन हुआ है उसमें बेस ने अटैक किया है, यहाँ पर किसके ऊपर अटैक हो रहा है, प्रोटॉन के ऊपर अटैक हो रहा है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अटैकिंग सब्सटेंस है वो क्या है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये इसमें चूंकि क्या हुआ है कि इसमें चूंकि क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक किया, और ये कार्बन के साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जब सिंपली आपने रिएक्शन में क्या देखना है कि अगर कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल के दरमियान बॉन्ड बना है, तो जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ है, अगर कार्बन और अटैकिंग सब्सटेंस के दरमियान बॉन्ड बना है तो वो सब्सटेंस क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और अगर जो है वो हाइड्रोजन और अटैकिंग सब्सटेंस के दरमियान जो है बॉन्ड बना है, जैसा कि यहाँ पर है, तो इस केस में क्या होगा कि वो एज अ बेस जो है वो एक्ट करना है, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है वो डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल एंड बेस के दरमियान, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल भी सेम होगा। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर आपको मिसाल दूं तो OH जो है, ठीक है, अब OH जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, एज अ जो है वो, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, और एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें सलाहियत है प्रोटॉन को अब्सट्रैक्ट भी कर सके, और इसमें ये भी सलाहियत है कि ये एज अ कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सके। अब जो है कौन सी चीज डिटरमाइन करती है, वो बेसिकली डिटरमाइन करती है, अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करवाएंगे या उसको बेस, ठीक है। इसमें लॉट ऑफ फैक्टर है। जब हम SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉफ्ट है, हार्ड है, या सिंपल वर्ड में वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सब्सटेंस जो है, आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी बेस जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर सकती है। ठीक है, हर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो पोटेंशियली बेस जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज आप अगर अमोनिया की एग्जांपल लें, ठीक है, अमोनिया आपको पता है कि बेस है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये क्या कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर जो है या तो अगर कार्बन को डोनेट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और ये अमोनिया अगर जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इस अमोनिया को हम बेस कहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो अटैकिंग सब्सटेंस है और वो किसके ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है। अगर कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा होगा तो वो क्या होगा, बेस होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान जो है बुनियादी डिफरेंस है।